बंगाल की खाड़ी से हुदूद नाम का चक्रवाती तूफान तेजी से आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की तरफ बढ़ रहा है। लगातार इसकी ताकत बढ़ रही है, दायरा बढ़ रहा है और इस बढ़ोतरी के साथ भारत की आशंकाएं तेजी से बढ़ रही हैं। कहते हैं मुसीबत एकलौती नहीं आती, हुदूद भी अपने साथ आफतों का अंबार ला रहा है। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में नीला दिखने वाला समंदर फेन से भर गया है। लहरों ने सिर उठाया तो समंदर सफेद हो गया। अगले 12 घंटे में ये लहरें कई मंजिला ऊंची उठ सकती हैं। बंगाल की खाड़ी में तबाही का चक्र घूम रहा है। चक्रवाती तूफान हुदहुद अब और भी ताकतवर हो चुका है। हुदहुद ने सारे आंकड़ों को पीछे छोड़ दिया। मौसम वैज्ञानिकों के सारे अनुमान धरे के धरे रह गए। जितना सोचा था हुदहुद उससे बड़ी आफत साबित होने वाला है। बंगाल की खाड़ी में घूमते चक्रवाती तूफान हुदहुद का आकार और उसकी ताकत तेजी से बढ़ रही है। आशंका ये भी है कि सुबह तक इसकी ताकत में और इजाफा हो सकता है। 2 राज्यों के 12 जिलों पर हुदहुद आफत बनकर मंडरा रहा है। ये वेरी सीवियर साइक्लोन है, यानी अति भीषण चक्रवात है ये। और जो हवा की गति है इस वक्त 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा की है। हुदहुद इस समय उड़ीसा के गोपालपुर से 380 किलोमीटर और आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम से तकरीबन 330 किलोमीटर की दूरी पर है। आफत का ये घेरा लगातार आंध्र और उड़ीसा की तरफ बढ़ रहा है और जैसे जैसे इसकी ताकत बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी चाल भी तेज होती जाएगी। अब ये रडार के डोमेन में आ गया है, तो जो हमारा ऑब्जर्वेशन का जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा बेहतर है। ये पिछले 10-12 घंटे में करीब 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तट की तरफ अग्रसर हो रहा है। जैसे जैसे हुदहुद चक्रवाती हवाओं का भारी दबाव लेकर तट की ओर बढ़ रहा है, हवा की रफ्तार भी तेज होती जा रही है। रविवार दोपहर से पहले तक हुदहुद जब विशाखापट्टनम और उड़ीसा के तटीय इलाकों से गुजरेगा तो हवा इतनी तेज होगी कि उसके सामने छोटे मोटे मकान टिक नहीं पाएंगे। जब ये तट को पार करेगा उस वक्त करीब 160 से 170 किलोमीटर प्रति घंटा की मैक्सिमम सस्टेन्ड विंड होगी, और लेकिन थोड़ा गस्ट इससे ज़्यादा हो सकता है। जो कोन ऑफ अनसर्टेनिटी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, अब ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि विशाखापत्तनम को ही ये साइक्लोन हिट करने जा रहा है। विशाखापत्तनम के दोनों तरफ की अगर हम बात करते हैं तो दोनों तरफ ये कहा जा सकता है 50-50 किलोमीटर का जो दायरा है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। धरती से सैकड़ों किलोमीटर दूर घूमते इस विनाशक गोले का असर अभी से दिखना शुरू हो गया है। उड़ीसा के तटीय इलाकों के बड़े हिस्से में बादल छाए हैं। गोपालपुर समेत कई इलाकों में तेज बरसात होने लगी। चक्रवाती तूफान हुदहुद के आने का आगाज हो गया है। तेज बारिश शुरू हो गई है उड़ीसा के कोस्टलाइन पर और साथ साथ सारे तटीय इलाकों में। मैं इस समय हूँ गोपालपुर सी बीच पर, जहाँ आप देख सकते हैं तूफान के कारण लहरें उठती चली जा रही है। लगातार ताकतवर होता हुदहुद एक बड़ी आफत है। आने से पहले, जाने के बाद और गुजरने के बीच नुकसान होता रहेगा। ये तिहरी मार करेगा। देखिए, इसकी जो दिक्कत का आकलन 3 कारकों से देखा जाना चाहिए कि पहला तो विंड, और विंड जो है इस चक्रवात के 100 किलोमीटर दोनों तरफ ये इस तरह की विंड रहती है। उसके बाद में धीरे धीरे ये विंड कम हो जाती है। दूसरा कारक होता है भारी बारिश, और बारिश का दायरा ज़्यादा विस्तृत होता है क्योंकि बारिश ये कमज़ोर पड़ने के बाद में भी बारिश जो है अंदरूनी क्षेत्रों में भी बारिश देता रहेगा। और तीसरा कारक है स्टॉर्म सर्ज। सर्ज तो 1 से 2 मीटर की ही संभावना है। 12 घंटे के अंदर ही ये वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म से साइक्लोनिक स्टॉर्म यानी 2 सीढ़ी नीचे उतर जाएगा और अगले 12 घंटे में फिर और कमज़ोर होकर के डिप्रेशन रह जाएगा। चक्रवात की ये तिहरी मार धीमी गति की आफत की तरह बढ़ रही है। ये भीषण चक्रवात समंदर को धरती पर ला खड़ा करेगा। 14 मीटर ऊंची लहरें बस्तियों को अपनी चपेट में लेने के लिए बढ़ेंगी। तेज हवाएं, भारी बारिश
शहरों के ढांचे पर तबाही के निशान छोड़ जाएंगी। आने वाला वक्त भारी पड़ने वाला है। ओडिशा से मनोज्ञा लोईवाल के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। 2 राज्यों के तटीय इलाकों पर इस चक्रवाती तूफान का खतरा मंडरा रहा है। चक्रवात के इस घेरे में भारी बारिश है, तेज हवाएं हैं। जब हुदूद विशाखापट्टनम से टकराएगा तो लहरें आसमान छूने को मचलेंगी। तेज हवाओं का अंधड़ बस्तियों पर मुसीबत बनकर टूटेगा। आने वाला वक्त संकट का है। क्या होगा जब कुदरत बरसाएगी कहर? क्या होगा जब आएगा तूफान? क्या होगा जब चलेंगी 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी ज्यादा तेज हवाएं? ये वो सवाल हैं जिनसे इस वक्त हर हिंदुस्तानी दो चार हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि 12 तारीख को आंध्र प्रदेश और ओडिशा के लिए समंदर का सैलाब तबाही लेकर आएगा। बेहद खौफनाक तरीके से चक्रवाती तूफान हुदहुद आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है। 12 अक्टूबर यानी कल सुबह 5:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक यानी 12 घंटे समुद्री तूफान की विकराल लहरें हिंदुस्तान की सरजमी से टकराती रहीं। मौसम विभाग का अनुमान है कि दोपहर करीब 12 बजे हुदहुद पूरी तेजी पर होगा और उस वक्त 170 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जो भारी तबाही का सबब बन सकती है। एक और जहां तूफान की तैयारी पूरी तरह हो चुकी है, वहीं दूसरी ओर ये चिंता है कि आखिरकार ये तेज हवाएं कितनों का घर तबाह कर जाएंगी। कोशिश सरकार की ओर से जारी है, वहीं दूसरी ओर ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर हवा तेज होती चली गई तो हो सकता है ये सेलिन से बदतर तूफान निकले। लोग समंदर से भाग रहे हैं, किनारों पर रहने वाले अपने आशियाने छोड़, रोजगार का जरिया छोड़ सुरक्षित जगहों का रुख कर रहे हैं। लेकिन तूफान तो आएगा ही, और इतिहास गवाह है कि जब भी ऐसे भयानक चक्रवाती तूफान आते हैं तो वो तबाही के भारी निशान छोड़ते हैं। विशाखापट्टनम से लेकर बालासोर तक करीब 800 किलोमीटर के तट पर इस तूफान का सीधा असर होगा। एनिमेशन के जरिए आपको दिखाते हैं कि हुदहुद तूफान किस रास्ते से गुजर रहा है। मौसम विभाग की माने तो बंगाल की खाड़ी से आगे चल रहा चक्रवाती तूफान हुदहुद आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की तरफ बढ़ रहा है। 12 अक्टूबर को हुदहुद विशाखापट्टनम से टकराएगा। फिर हुदहुद आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी, ईस्ट गोदावरी और विजयनगरम होते हुए श्रीकाकुलम की हदों में घुस जाएगा। यहाँ 24 से 25 सेंटीमीटर यानी भारी से बहुत भारी बरसात हो सकती है। विंड है, विंड से स्ट्रक्चरल डैमेज हो सकता है, जैसे पेड़ गिर सकता है और टेलीफोन लाइन, इलेक्ट्रिक लाइन बेंडिंग या ऑफ रूटिंग भी हो सकता है। और इसके साथ जो कच्चा हाउसेस है वहाँ ज़्यादा नुकसान हो सकता है, लार्ज स्केल डैमेज हो सकता है कोस्टल एरियाज में। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बाकायदा तूफान के असर का अंदाजा लगाया है। उत्तरी आंध्र प्रदेश की बात करें तो ईस्ट गोदावरी, विशाखापट्टनम, विजयनगरम और श्रीकाकुलम जिले में भारी नुकसान हो सकता है। घरों को नुकसान होने की संभावना है। बड़े बड़े दरख्त गिरने से बिजली और संचार की लाइनें प्रभावित होने की संभावना है। रेल, सड़क और हवाई यातायात पर भी असर रहेगा। फसलों को भारी नुकसान पहुंचने की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा। दक्षिणी आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी और कृष्णा जिले चक्रवात की चपेट में रहेंगे। यहाँ समंदर किनारे बनी झोपड़ियों को नुकसान होगा। पेड़ों की टहनियां टूटने से बिजली और संचार की लाइनों को नुकसान हो सकता है। छोटे छोटे दरख्त जड़ से उखड़ सकते हैं और खड़ी फसलों को नुकसान होगा। इसके साथ साथ दक्षिणी ओडिशा के गंजाम, गजपति, कोरापुट और मलकानगिरी में भी तबाही के निशान छोड़ सकता है हुदहुद तूफान। हुदहुद के खतरे को भांपते हुए तमाम सरकारी एजेंसियां अलर्ट पर हैं। तैयारी मुकम्मल की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा संकट 20 लाख से ज्यादा की आबादी वाले विशाखापट्टनम पर है, क्योंकि हुदहुद का सीधे विशाखापट्टनम से टकराना तय माना जा रहा है। ऐसे में सभी बस यही दुआ कर रहे हैं कि हुदहुद का असर कम हो। गोपालपुर से मनोज्ञा लोईवाल के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। हुदूद से बचने के लिए क्या तैयारियां की गई हैं? कुदरत के तूफानी घेरे का रुख कुदरत ही मोड़ दे तो बेहतर, लेकिन इंसानी कोशिशों से तो यह मुमकिन नहीं है। लिहाजा मुसीबतों का सामना करने की तैयारी की जा रही है। इंसान के जूझने का जज्बा कुदरत के खिलाफ डट गया है। मुश्किल दौर में सरकार, प्रशासन, लोगों ने हौसले की गहरी सांस लेकर हुदूद के खिलाफ मोर्चा थाम लिया है।
ये हुदहुद से दो हाथ करने की तैयारी है। ये हुदहुद के खौफ को कम करने की कोशिश है। चक्रवाती तूफान से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से लोगों को तैयार कर रहा है ताकि खौफनाक तबाही से बचा जा सके। उड़ीसा में मॉक ड्रिल के जरिए लोगों को सावधान किया जा रहा है, तो आंध्र प्रदेश में भी बाकायदा लोगों को हुदहुद के बारे में समझाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के 5 जिले श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, पूर्वी गोदावरी और पश्चिमी गोदावरी के 396 गांव चक्रवात से प्रभावित होंगे। इन इलाकों से करीब 4 लाख लोगों को खाली कर सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया है, जिसमें से 2 लाख के करीब लोग सिर्फ श्रीकाकुलम से हैं। इन लोगों को शिफ्ट करने के लिए 370 रिलीफ कैंप्स बनाए गए हैं, जिसमें 110 सिर्फ श्रीकाकुलम में ही है। किसी विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए 54 नाव को तैयार रहने को कहा गया है। तूफान के दौरान आवश्यक संपर्क के लिए 15 सैटेलाइट फोन का इंतजाम किया गया है। 689 तैराक को 5 जिलों में तैयार रहने को कहा गया है, ताकि वक्त पर वो आम लोगों की मदद कर सके। दक्षिण ओडिशा के 7 जिलों में हुदहुद तूफान तबाही मचा सकता है। इसके लिए एनडीआरएफ की करीब 16 टीमें तैनात हैं। हर टीम में 45 सदस्य होंगे, जो ये ध्यान में रखेंगे कि जितनी जल्दी हो सके लोगों को इवैक्यूएट किया जा सके। ये भी ध्यान में रखा जा रहा है कि रोड क्लियरिंग इक्विपमेंट जगह जगह पर तैनात हो, जिससे जैसे ही तूफान निकल जाए साथ ही साथ रास्ते और टेलीकम्युनिकेशन को दोबारा ठीक किया जा सके। एहतियात के तौर पर ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरने वाली 42 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। 199 रबर बोट के इंतजाम किए गए हैं, जबकि जीने के लिए जरूरी संसाधनों के भी ज्यादा से ज्यादा इंतजाम किए गए हैं। चक्रवाती तूफान का असर झारखंड में भी पड़ने की आशंका जताई गई थी, इसीलिए रांची में कंट्रोल रूम बनाया गया है, जबकि एनडीआरएफ की 2 टीमें रांची और जमशेदपुर पहुंच चुकी हैं। झारखंड से धर्मवीर सिन्हा के साथ मनोज्ञा लोईवाल, ओडिशा आज तक। इस चक्रवाती तूफान को आखिर हुदहुद क्यों कहा जा रहा है? चक्रवाती तूफानों के नाम अजीब होते हैं, लेकिन हर खतरनाक तूफान के नाम के पीछे एक कहानी होती है। हुदहुद के नाम के पीछे भी ऐसी ही एक कहानी है, जो इस खौफनाक मंजर को कुदरत के बनाए हुए एक जीव से जोड़ती है। हुदहुद दहशत और तबाही का नाम बन चुका है। हिंदुस्तान में हर कोई हुदहुद के नाम से कांप रहा है, लेकिन हुदहुद की सच्चाई क्या है और इस चक्रवाती तूफान का नाम हुदहुद क्यों पड़ा? तो सुनिए इस तूफान के नाम के पीछे की कहानी। हुदहुद नाम ओमान ने दिया है। ये अरबी शब्द है और हुदहुद एक पक्षी है, जिसका वहां के पवित्र धर्म ग्रंथों में जिक्र किया गया है। इजराइल का यह राष्ट्रीय पक्षी भी है। अब नाम पढ़ने के पीछे की वजह भी जान लीजिए। तो इसके पीछे विज्ञान है। विश्व मौसम संगठन और यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक के जरिए जारी की जाने वाली प्रक्रियाओं के तहत किसी भी चक्रवात का नामकरण किया जाता है। 8 उत्तरी भारतीय समुद्री देश एक साथ मिलकर आने वाले चक्रवातों के 64 नाम तय करते हैं। इनमें हर देश के 8 नाम होते हैं। जैसे चक्रवात इन 8 देशों के किसी हिस्से में पहुंचता है, सूची से अगला दूसरा सुलभ नाम इस चक्रवात का रख दिया जाता है। इस प्रक्रिया के चलते तूफान की आसानी से पहचान और बचाव अभियानों में मदद मिलती है। ये 8 देश बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड है। आज तक ब्यूरो।